हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हाँ। yes। श्रीमन नारायण भगवान से। हेलो हेलो हेलो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जी, बहुत सारे भगवान की जय हो। श्री गोदा भगवान की जय हो। जय श्री। सुचेत, भैया जी को कॉर्डलेस दे दो, भैया जी को किचन में। अच्छा। मणि
मनो में जय हो, जय हो। भागवत गोष्ठी की जय हो। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितरा नित्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिताब्जभृङ्गम् श्रीवानशैलमुनिवर्यदयैकपात्रम् विख्यातवेदशिखरो भयतत्त्वबोधम् रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयाम। श्रीगौतमाख्यकुलसागरपूर्णचक्रम् श्रीमत्पयागतनयं विनयोज्ज्वलन्तम् श्रीरामदेशिकपदां भुजमेङ्गराजम् श्रीकृष्णं देशिकमहं शरणं प्रपद्ये। योगी पद पंकज सक्तराधा कृष्णाख्य देशिक पद भुज भृंगराजं श्री वेंकटेश पदमा रसहंस सीता रामार्य देशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानात्रियोगी पद पंकज सक्त सीता मार्य देशिक पदाम्बुज भृंगराजम् श्रीगर्गवं सकलशो दधिपूर्णचन्द्रम् वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्ति। स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः. ஆண்டாள் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடியரே சரணம். ஜியர் திருவடியரே சரணம். अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक
अनंत कल्याण गुण विशिष्ट आश्रित वत्सल भगवान के विशेष अनुग्रह से, आचार्य चरणों की कृपा से एवं आप सभी श्री वैष्णवों के अभिमत से इस प्रकार भगवत भागवत आचार्य कृपा के योग से, भगवत भागवत आचार्य कृपा के भाव से, बल से ये धनुर्मास महोत्सव आज अपने द्वितीय शुभ दिवस में आ गया है। हमारे प्रिय आत्म बंधुओं, गोदाम्बा जी वैकुंठ का अकुंठ भोग त्याग कर निम्न जनों से भरे हुए इस पृथ्वी पर पधारी हैं, इस दुखी संसार में पधारी हैं। इस दुखी संसार में कौन आना चाहेगा? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। जो निरंतर गतिशील है, सरकता रहता है, वो संसार है। और लाल जी ने तो इस संसार के लिए स्वयं अपने मुख से कहा, श्रीमद् भगवद गीता में कहा। लाल जी ने अर्जुन जी महाराज से कहा, हे अर्जुन, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आलय है। दुख प्राप्त करने के, दुख प्राप्त होता ही रहता है, दुखालय है। और अशाश्वत है, स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। ऐसे संसार में वैकुंठ का अकुंठ भोग त्याग करके अम्मा जी पधारी हैं। और अम्मा जी किसके लिए पधारी हैं? चेतनों के उद्धार के लिए। अम्मा जी चेतनों को 84 लाख जन्म में डुबकी लगा के तकलीफ पाते हुए नहीं देख सकती हैं, क्योंकि वो जगत जननी है, माँ है। इसलिए उनका हृदय अत्यंत कोमल है। इसलिए अम्मा जी यहाँ पधार के सभी शास्त्रों का जो बीजभूत है, सभी शास्त्रों के सारांश का भी जो सारांश है, गोदाम्बा जी वो हमें अपने कालक्षेप के माध्यम से दे रही हैं। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, प्राण को किसी ने देखा नहीं है और किसी ने प्राण का वजन भी नहीं मापा है, और प्राण का रूप रंग भी मालूम नहीं होता है मनुष्य को। लेकिन प्राण होता है, और वही प्राण सार होता है। जब किसी का शरीर छूट जाता है तो शरीर तो आंखों के सामने ही रहता है, लेकिन कुछ है, कुछ तत्व है जो उस शरीर से चला जाता है, जिसे हम प्राण कहते हैं, या हम जिसे आत्म तत्व कहते हैं। जीवात्मा चला जाता है। तो प्राण आत्म स्वरूप जैसे एकदम सूक्ष्म होता है, लेकिन सारी महिमा उस आत्म स्वरूप की ही है, आत्मा की है। यदि प्राण निकल जाए, आत्मा चली जाए, तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। जिस शरीर को खूब चंदन लेपन किया, जिस शरीर को खूब खूब सेवा किया, उसी शरीर को हम अपवित्र कहते हैं। हमारे जो हितैषी वर्ग हैं, वही हमारे शरीर को छू के फिर स्नान करते हैं, करना ही पड़ता है। तो शरीर का महत्व नहीं था, शरीर के अंदर जो रहने वाला जो आत्म स्वरूप था, उसकी महिमा थी। ये सब विषय क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शास्त्र भी एक शरीर जैसा है। शास्त्र को यदि हम एक शरीर मान लें, तो उस शरीर की आत्मा है हमारे आलवार आचार्य पूर्वाचार्यों के वचन। गोदाम्बा जी ने ये कलेवर में अत्यंत छोटा 30 पासुरों वाला ये तिरुप्पावई हमें दिया। ये भले छोटा है कलेवर में, लेकिन प्राण स्वरूप है, शास्त्रों के सार का भी सार है। इसलिए हमारे प्रिय बंधुओं, इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है जी, सब लोग ध्यान दे रहे हैं? दास आंख बंद करके बोल रहा है, मालूम नहीं किसका किसका ध्यान कहाँ है। जैसे हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं?
उनके लिए हम विधि विधान को छोटा कर देते हैं। बराबर। जैसे हमारा पुत्र है, वो अपनी माँ से कहेगा माता जी भूख लगा है, तो माता जी कहेगी क्या, अरे भूख लगी है तो बोलने की क्या दरकार है, वहां भंडार घर है वहां चले जाओ, दाल चावल आटा पानी वगैरह 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 सब रखा है, और गूंथ लो यूट्यूब से देख के। हाँ, जैसे सब काम करते हो, और प्रसाद बना लो और पालो। इसमें कहने की क्या दरकार है। माता जी ऐसा करती है क्या? कोई नहीं बोल रहा है जी। माता जी क्या करती है? माता जी पहले सोच के रखती है, उसको याद नहीं है लेकिन ठीक टाइम पे उसको भूख लगेगी, तो सारे विधि विधान को छोटा कर देती है, खुद ही कर देती है। आटा वाटा गूंथ गांथ के सब कर करा के प्रसाद बना के बस श्रीमन नारायण भगवान की पाने वाले हालत में छोड़ती है। तो बालक आता है और क्या करता है जी, प्रसाद पा लेता है। देखो, विधि को प्रेम जो हमारे अपने होते हैं उनके लिए हम विधि को काम को छोटा करते हैं। ठीक है। अम्मा जी जानती है इन सबों का जन्म होगा, कलयुग आने वाला है, कलयुग में इतना दौड़ा भागी हर विषय के लिए होगा, मनुष्य चाह के भी रुक नहीं पाएगा, मनुष्य चाह के भी, हमारा दास चाह के भी शास्त्र नहीं पढ़ पाएगा। शास्त्र पढ़ने का समय है क्या? शास्त्र पढ़ेगा तो फिर रोटी कब कमाएगा? है ना जी। हर काम कितना विशाल विशाल हो गया है, हर काम में कठिनाई बढ़ गई है, इतना आसान नहीं है सरवाइव कर। तो जी अम्मा जी ने क्या किया, सभी शास्त्रों का जो सार है वो निकाल के छोटे रूप में हमें दे दिया। ठीक है जी। अब इतना भी ना हम सब समझ पावे तो फिर हमारा जन्म क्या है, बेकार है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, आप, मैं दास मनगढ़ंत नहीं कह रहा है, लिखा है, आप व्याख्याओं को पढ़िए। लिखा है आचार्यों ने, स्पष्ट लिखा है, कई बार लिखा, आचार्यों ने लिखा है, निरुपावु को नहीं जाना, निरुपावु का कुछ अनुभव नहीं किया, तो इस संसार में उस व्यक्ति का जन्म क्या है, व्यर्थ हो गया है। उस व्यक्ति का जन्म सच में व्यर्थ है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, एक घर है, उसमें एक माता जी हैं, एक पिताजी हैं और एक बालक है। तो एक दिन पिताजी ने कहा कि मैं अपने बच्चे का परिश्रम कम कर देता हूँ, उसकी मेहनत कम कर देता हूँ, मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ ताकि उसको परिश्रम कम पड़े। तो पिताजी भंडार में गए और उन्होंने खूब सुंदर आटा गूंथ के पराठा बना दिया। ठीक है जी। तो पिताजी कैसा पराठा बनाएंगे वो पिताजी ही जानते हैं। बालक के लिए रख दिया। लेकिन आप बताइए, माँ को संतोष होगा क्या? माँ उसमें सुधार किए बिना छोड़ेगी नहीं, माँ को संतोष नहीं होगा। बोले ये किया तो है, ठीक ही किया है, लेकिन अभी भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक नहीं लगता है, मैं इसको और ठीक करती हूँ। ऐसे ही भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया तो लिखा है, सर्वोपनिषदो गाओ। भगवान ने क्या किया, वेदों की जो व्याख्या है उसको कहते हैं उपनिषद। क्या कहते हैं? उप माने पास, निषद माने बैठना। आचार्यों ने अपने शिष्यों को एकांत में जब वो बैठते थे तो वेदों की व्याख्याएं सुनाई, उसी को कहते हैं उपनिषद। ठीक है। तो उपनिषदों को भगवान ने गाय के स्थान पे रख दिया। उपनिषदों को समझ, भगवान ने समझ लीजिए गाय बना दिया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्ध्वा गोपाल नंदन। और भगवान कृष्ण अवतार में ग्वाले थे, यादव थे, गौ की सेवा करते थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो गोविंद ने, प्रभु ने, सरकार ने, लाल जी ने गाय दूहते थे, और जी उन्होंने उपनिषदों को गायों के स्थान में रखा, और स्वयं ग्वाले बन के तो आए ही थे। ठीक है। सर्व दोग्ध्वा गोपाल नंदन। और गाय का एक बछड़ा होता है जी। तो पार्थो वत्सः, उन्होंने अर्जुन को बछड़ा बना दिया। भगवान ने जो किया उसके लिए एक रूपक खींचा है। भगवान ने क्या किया, अर्जुन जी महाराज को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया
श्रीमद् भगवत गीता के विषय में भगवान ने कहा, इति ते ज्ञानम आख्यानम गुह्यात गुह्यतरम परम। अर्जुन, शास्त्रों का सभी सार है ये। लाल जी सरकार ने ऐसा करके दे तो दिया था, लेकिन अम्मा जी को उससे भी संतोष नहीं हुआ। और अम्मा जी ने क्या किया, उस पिताजी ने जैसे बालक के लिए विधि को छोटा कर दिया, है जी, बिल्कुल आसान कर दिया, लेकिन गोदाम्बा जी ने पुनः उसको और ठीक कर दिया। गोदाम्बा जी ने उस उपदेश के बाद भी ये उपदेश दिया। उन्होंने कहा नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है और प्रपत्ति है, लेकिन प्रपत्ति बड़ी छिपी हुई है, ढकी हुई है। शास्त्रों की चर्चा हमारे प्रभु ने खूब की है। अभी हमारे बच्चों के लिए ये पूरा ठीक है। मैं इसको थोड़ा, लाल जी सरकार ने रोटी बना दी है सूखी सूखी, मैं इसमें अभी घी डालती हूँ, ऐसा। ठीक है जी, कथा समझ में आ रही है। अम्मा जी ने, लाल जी ने शास्त्रों का सार गीता निकाला, लेकिन अम्मा जी ने दासों के लिए गीता का सार भी तिरुप्पावु निकाला। ठीक है जी। जैसे पिता घर में दूध ला के रख दें और बोले यही काफी है, लेकिन माँ बोले इतना काफी, इस दूध का भी दूध निकालो, तो माँ क्या निकालेगी? बोलो भैया, माखन निकालेगी। अब माखन के आगे कुछ है? नहीं है। वैसे ही ये तिरुपाव ग्रंथ है, इसका आसान भाषा समझ के ऐसा मत समझिएगा ये महिमा ये ऐसे ही है, बस ऐसा नहीं है। आपके हमारे फेवर का सारा काम किसने कर दिया है? गोदाम्बा जी ने। अब हमें बस इसको ध्यान से सुनना है, बहुत छोटा है। अम्मा जी आज क्या कह रही है? अम्मा जी कह रही है, वैयत्तुवाल विरहाल नामुम नंपावैक्को செய்யும் கிரிஷைகள் கேள்ளிரோ பார்க்கடலுள் பையத்து என்ன பரமனடிப்பாடி நெய்யோணோம் பால் நூணோம் நாட்டுக்காலே நீராடி மயிட்டெழுதோம் மலரிட்டுணாம் முனியோம் செய்யாதன செய்யோம் திக்குறளை சென்னோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி பொய்யுமாரெண்டி வந்தே லோரெம்பாவாய்। वैयत्तु वाल विरहाल नामुम नंपा वैक्को। आचार्यों ने बताया है कि भगवान वैकुंठ में जब विराजते हैं, तो भगवान के जो अनंत कल्याण गुण हैं, भगवान की दया है, भगवान के भगवान का सौलभ्य है, भगवान का सौशील्य है, भगवान का भक्त वात्सल्य है, भगवान का शौर्य है, पराक्रम है, इन गुणों का विशेष रूप से वहां दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो आचार्यों ने बताया है कि भगवान के क्षमा का दर्शन तब होगा जब भगवान किसी को क्षमा करेंगे। और लाल जी सरकार किसी को क्षमा तब करेंगे जब कोई अपराध करेगा। तो वैकुंठ में ऐसे अपराध करने वाले जीवों की संख्या नगण्य है, नहीं है, इसलिए लाल जी सरकार का क्षमा नहीं दिखता है। भगवान अपने दासों के प्रति कैसा प्रेम करते हैं, वहां तो सबको भगवान का नित्य दर्शन प्राप्त है। तो भगवान का जो अपने दासों के प्रति व्यामोह है वो नहीं दिखता है। जब भगवान अवतार लेते हैं, जानकी मैया का अपहरण होता है, वो लीला होती है जानकी अपहरण लीला। उस समय अम्मा जी के लिए आंसू बहा के लाल जी सरकार व्याकुल व्याकुलता का भाव दिखाते हुए इतस्ततः इतस्ततः जाके वो अम्मा जी को ढूंढते हैं। भगवान दिखाते हैं कि देखो, ये आश्रित जानकी, जानकी हमारी आश्रिता है, मैं इसके लिए कैसा व्यामोह रखता हूँ। और एक स्थान पे लाल जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं अपने दासों के लिए सबको त्याग सकता हूं, ऐसा भी कहते हैं। तो हमारे प्रियात्मजों, रावण प्रसंग में भगवान के क्षमा का दर्शन होता है।
जटायु प्रसंग में लाल जी सरकार जटायु के लिए व्याकुल होते हैं, जटायु जी महाराज के लिए भगवान का अपने दासों के प्रति कैसा व्यामोह है उसका दर्शन होता है। तो भगवान जब इस संसार में पधारते हैं तो भगवान के सभी गुणों का बहुत विशेष रूप से दर्शन होता है। कैसे होता है? तो आचार्यों ने बताया है, जैसे अंधेरे कमरे में, अंधेरे कक्ष में दीपक जला दिया जाता है तो दीपक का बहुत विशेष प्रकाश होता है। परम पद में तो नित्य है, मुक्त है, नित्य जीव जो कभी भी संसार चक्र में बंधे ही नहीं, मुक्त जीव जो बद्ध थे और अभी लाल जी की कृपा से, भगवत भागवत आचार्य कृपा से मुक्त हो गए। तो आचार्यों ने इस विषय पे बहुत विशेष प्रकाश डाला है। संसार में भगवान के गुणों का बहुत विशेष रूप से प्रकाश होता है। भगवान अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं इस संसार में आके। भगवान के अवतार का कारण लिखा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, लाल जी के अवतार का प्रथम कारण साधुओं का परित्राण करना है, लाल जी से वियुक्त रहना, लाल जी से सेवा से वंचित रहना ही साधुओं का सबसे बड़ा अनुताप है। लाल जी को अपने गुणों का दर्शन देके अपने आप्तजनों के जो उनके हृदय का ताप है उसका शमन करते हैं। कल के पासुर में गोदाम्बा जी ने नारायण ने नमक्कई परे तरुवान हमें वैकुंठ लोक का दर्शन कराया था। परस्वरूप वैकुंठ में नित्य मुक्तों के द्वारा सेवित लाल जी सरकार कैसे विराजमान है, और लाल जी सरकार जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए वैकुंठ से चलकर क्षीर सागर में विराजमान होते हैं। आज अम्मा जी हम सब लोगों को वैकुंठ के बाद क्षीर सागर में दया करके विराजने वाले जो भगवान हैं उनके चरणों में लेके चल रही हैं। अम्मा जी कहती हैं, आज हम लोग सबसे पहले सिर्फ हमारे धनुर्मास के जो धनुर्मास उत्सव है उसके कृत्य और अकृत्य की चर्चा करेंगे। कृत्य माने करणीय, जो हम करते हैं उसको कृत्य कहते हैं, करना चाहिए उसको कृत्य कहते हैं। और अकृत्य का अर्थ होता है जो हमें कदापि नहीं करना चाहिए, वो अकृत्य होता है। कुछ भी कार्य करने से पहले विधि और निषेध को जानना चाहिए, ये करना है ये नहीं करना है। बिना विधि निषेध के कुछ है जी? कोई नहीं बोल रहा है, सब सोच रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। बिना विधि निषेध के कुछ है? हाँ जी, है ना। बच्चा छोटा होता है तो माता जी सिखाती है ना, यहाँ से प्रसाद पाना है, यहाँ से नहीं। हाँ, है कि नहीं? कोई बोले नाक और मुंह तो यहाँ जाके एक हो जाता है तो मैं यहाँ से पाऊंगा, यहाँ तो पाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन यहाँ से जब आदमी पाता है तो उसको बीमार कहते हैं। जब एकदम अब एक दो दिन की बात होती है तो यहाँ से प्रसाद पाना शुरू कर देता है। तो विधि निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एकदम स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। इसमें बीच में कोई जगह ही नहीं है कि थोड़ा ये भी कर लूं थोड़ा ये भी कर लूं, ऐसा नहीं होता है, एकदम स्पष्ट। तो अम्मा जी क्या कहती है, क्या करना है? तो अम्मा जी कहती है, पार कडलुल पयत्तुइन परमनडि पाड़ी, क्षीर सागर में सावधान शयन करने वाले भगवान के चरणों का हम कीर्तन करेंगे। श्री वैष्णव जन, भगवान के दास जन पूरे वर्ष कीर्तन करते हैं, पूरे वर्ष भगवान के गुणानुवाद को गाते रहते हैं। भगवान को अपने दास के मुखों से गाए जाने वाले स्तुति सुन के बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए लाल जी सरकार का नाम है स्तव प्रिय। तो पूरे वर्ष तो स्तुतियां, भगवान के भजन, भगवान का गुणानुवाद, वाणी के द्वारा भगवान का कैंकर्य होता रहता है। लेकिन अम्मा जी कहती हैं, पार्क डलुल पयत्तु इन परम नडिपाड़ी,
आचार्यों ने बताया है, अम्मा जी ने कहा कि क्षीर सागर में सावधान शयन करने वाले भगवान के चरणों का कीर्तन करेंगे। इसका भाव ये है कि धनुर्मास में हमें विशेष रूप से भगवान का मंगला शासन करना चाहिए। इतना विशेष मास है प्रभु कि स्वयं गोदाम्बा जी पधारी हैं भगवान का मंगला शासन करने के लिए। ठीक है जी। तो जी हमें तो ठीक है जी, बालक लोग को थोड़ा फेसबुक इंस्टाग्राम पे कम जाना चाहिए। ठीक है, बिना मतलब का काम कम करना चाहिए। विशेष रूप से क्या करना चाहिए? विशेष रूप से क्या करना चाहिए? हाँ, कोई बोले हमारे को टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है और पैर में दर्द शुरू हो गया, तब राष्ट्रपति से मीटिंग भी कैंसिल हो जाएगी कि नहीं? राष्ट्रपति मिलने वाले हैं और पैर में भयानक दर्द है, आदमी कहाँ जाएगा? कोई नहीं बोल रहा है। क्यों भाई? राष्ट्रपति से मीटिंग था, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है हिंदुस्तान में? क्यों गए डॉक्टर के पास? क्योंकि प्रायोरिटी दिया किसको? खुद को, अपने टांग को या पेट को, जिसको। तो ऐसे ही कहने का भाव ये है कि हमें प्रायोरिटी में रखना चाहिए भगवान का कैंकर्य। ठीक है जी। अम्मा जी लोगों को अभी किचन पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए एक महीना। ऐसा होता है किचन पॉलिटिक्स, एक होता है किचन पॉलिटिक्स। दास को नहीं मालूम, आर तो दादरी जी कहते रहते हैं। कोई ज्यादा बात करता है तो पीछे से कहते हैं किचन पॉलिटिक्स। उनका अपना माने स्टाइल है बोलने का, दास को बहुत प्रिय है। दास थोड़ा उनके पीछे पीछे चलता रहता है कि ये क्या बोलेंगे तो दास सुनेगा। दास को हंसी भी आती है। ठीक है जी। सुबह सुबह निद्रा नहीं खुल रही है तो निद्रा को प्रायोरिटी देना है। साल भर सोना अच्छी बात है भाई, 8 घंटे सोना ही चाहिए। लेकिन धनुर्मास में निद्रा प्रायोरिटी में नहीं है। ठीक है। और बाकी काम भी है संसार में जो बहुत जरूरी है, लेकिन धनुर्मास में क्या जरूरी है? सिर्फ भगवान का मंगला शासन, ये सबसे प्रायोरिटी में होना चाहिए। सुबह शीघ्र उठना चाहिए और आरती है, भगवान का कैंकर्य है, अनुभव है। ठीक है जी। पवित्रता से प्रसाद पाना चाहिए पूरा महीना। जो अवैष्णव भोजन है, जो वैष्णव को निषेध है, कुछ भी खा लेना, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे वर्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन इस महीने में तो विशेष रूप से नहीं करना। असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है। झूठ बोलना माने एकदम राजा हरिश्चंद्र के माफिक नहीं, तब तो चल नहीं पाएगा। ऐसा झूठ जो जो दूसरों को हानि करता हो। ठीक है जी। ठीक है जी। जैसे दास को प्रसाद पाने की इच्छा नहीं है, कोई चूना भैया बार बार बोलेंगे पाओ पाओ पाओ, पाने से तो तबीयत बिगड़ जाएगी, और ना बोलने से ये सुनेंगे नहीं। बीच का रास्ता है। दास बोलेगा अरे चूना भैया आप गए थे ना नीचे, तो दास पा लिया उतने देर में। तो ये असत्य नहीं है, लेकिन आप बुद्धिमान है, सब समझ गए। अम्मा जी कहती है, अम्मा जी ऐसा भी कह सकती थी कि क्षीर सागर में विराजमान जो क्षीराब्दीनाथ भगवान है, हम उनका कीर्तन करेंगे। लेकिन अम्मा जी ऐसा नहीं कहती है। अम्मा जी स्पेशली एक और शब्द जोड़ती है, क्षीर सागर में विराजमान भगवान के चरणों का कीर्तन करेंगे। ऐसा क्यों कहा? क्यों जी? तो आचार्यों ने व्याख्या में बताया है कि भगवान के चरणों में जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। यही हमारा स्वरूप है। चरणों में कौन जाएगा जी, बताइए जी? चरणों में वो जाएगा जिसमें विनम्रता होगी। क्या होगी? विनम्रता। हम सबके चरणों में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। जिसके प्रति हमारे अंदर विनम्रता होगी, श्रद्धा का भाव होगा, और क्या होगा? जिसके सामने हम अपना ईगो बिल्कुल नहीं रखते होंगे, हम उसी के चरणों में जा पाएंगे। तो अम्मा जी एक शब्द में कितनी बातें कहती है। देखो भगवान के सामने कैसे जाना चाहिए। भगवान के पास जाके हमें कहाँ जाने का भाव रखना चाहिए? कहाँ जाने का? चरणों में जाने का भाव रखना चाहिए। भगवान के सामने तो रावण रावण भी आए, कंस भी आए, पूतना माई भी आई, बहुत सारे जीवात्मा आए, दुर्योधन आया, दुशासन आया, 100 कौरव, धृतराष्ट्र, कौन 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 आए।
लेकिन ये बताइए, भगवान के सामने आने का भाव तो था, लेकिन चरणों में जाने का भाव, क्या भाव था? क्या भाव था? कोई नहीं बोल रहा है। शकुनी मामा आए, उनको चरणों में जाने का भाव था? क्या भाव था? मैं तो पासा में हरा दूंगा उसको। और दुर्योधन के अंदर भाव था, मैं तो गदा से कन्हैया की खबर लूंगा। और पूतना को क्या भाव था? मैं तो इसको जहर पिला दूंगी। कैसे कैसे भाव! भगवान के सामने आए जाए जीव, यही बड़ी बात नहीं है। वो जीव को पता भी होना चाहिए कि भगवान के सामने आते हैं कैसे हैं। अम्मा जी सिखा रही है, देखो, भगवान के चरणों में जाना ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। वही भाव रखना, विनम्रता से जाना, एकदम झुक के। और कैसे? एक और छुपा हुआ भाव हमारे हृदय में होना चाहिए, उसको कहते हैं कृतज्ञता। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? भूल गया दास, पिछले बार आप लोग बताए थे। ग्रेटिटी, ग्रेटिट्यूड। ऐसे नहीं कि हे लाल जी सरकार, हम बहुत उपकार कर रहे हैं, आपके चरणों में आ रहे हैं। रावण तो नहीं आया था, दुर्योधन भी नहीं आया था। कैसे जाना है? नहीं प्रभु, आपके सामने तो बहुत लोग आए, लेकिन आपने कृपा करी कि दास को भागवतों से मिलाया, गुरु जी से मिलाया, गोदाम्बा जी का प्रवचन सुनने का मौका मिला। प्रभु, यदि ये सब नहीं होता तो मैं भी सूपड़खा की तरह सीना तान के आया होता आपके सामने। सूपड़खा बुरे भाव से नहीं आई थी, सूपड़खा ने कुछ गलत नहीं कहा था, सूपड़खा सेवा के लिए ही आई थी। उसने आके भगवान से यही तो कहा था कि मुझे सेवा में रख लो, बाकी तो कुछ नहीं कहा था। एक भी गलत बात बोली थी क्या? भगवान के ऊपर आक्रमण करी थी क्या? बस उसने यही कहा कि प्रभु, मैंने आपके जैसा अद्वितीय पुरुष नहीं देखा, अद्भुत। कैसे हैं आप? भगवान का, राम जी का सुंदरता बड़ा प्रसिद्ध था ना, नीलाम भुजश्याम कोमलांगम, ऐसे था। आजानुबाहु, बड़े बड़े उनके हाथ थे। उसने कुछ गलत नहीं कहा। ठीक है, हम भी तो तिरुपति जाते हैं तो भगवान की सुंदरता देखते हैं कि नहीं? लेकिन वो तिरुपाऊ तो सुनी नहीं थी। तो कैसे पहुंच गई? कैसे पहुंच गई? ये चरणों की शरण में जाना है। चरण ही हमारे लिए ठीक है, वही हमारा स्वरूप है। ये भाव गायब हो गया। बाकी चरणों से ऊपर उठाना है, और कोई सेवा देनी है, जैसे हनुमान जी महाराज को भगवान ने संजीवनी बूटी लाने की सेवा दी, युद्ध करने की सेवा दी, गदा उठाने की सेवा दी, वो लाल जी जाने। लेकिन हम तो भाई कहाँ हैं? चरणों की सेवा में। प्रभु बस वहीं रहने दीजिए, आपकी इच्छा। ये महामूर्ख आदमी आपके सामने बैठा है, नाम है मधुसूदन रामानुज दास। दास तो स्कूल ही नहीं गया, 4 क्लास पढ़ा है बस। लाल जी के चरण में पड़ा था, लाल जी ने उठा के खींच के बोले तुमको स्वामी बनना ही है। दास को बना दी। दास को आज तक कालक्षेप देने नहीं आता, आज तक नहीं आता। उस दिशा कालक्षेप के देना है, प्रेजेंटेशन है, इस हिसाब से आज तक पढ़ा ही नहीं। जिस दिन ये मन में आ जाता है कि कालक्षेप देने के लिए अध्ययन करना है, दास उस दिन पोथी बंद कर देता है। कालक्षेप भी नहीं देना है। अरे, कालक्षेप देने के लिए पढ़ना है? भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है तुमको? भगवान के कैंकर्य के लिए पढ़ना है, कालक्षेप देने के लिए? ठीक है जी, हम कोई हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं है, हैं क्या हम लोग? नहीं, हमें सेवा के लिए पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा है स्वामी जी ने? हरि का ही हूं मैं, हरि का ही हूं मैं भोग्य, मैं हरि का भोग्य हूँ, मैं उनका हूँ, उनकी सेवा के लिए हूँ। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, दास को कुछ भी नहीं चाहिए। तो आचार्यों ने बताया है कि हमारा जो द्वय मंत्र है, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम, ते श्रीमते नारायणाय नमः, इस द्वय मंत्र में भी भगवान के चरणों में जाने की बात की गई है। भगवान के भगवान के श्री विग्रह में इतने अंग हैं। भगवान के हस्त हैं, भगवान का मुख कमल है, नासिका है, कान है, भगवान का वक्षस्थल है। लेकिन सब छोड़ के क्या लिखा है? एक ही अंग का नाम लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है क्या? भगवान के शरण में चले जाओ। ना 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 ना, भगवान के शरण में, हाँ, भगवान के शरण में जाना। ठीक है जी, ठीक है ना, सुपड़खा की तरफ मत जाना। वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और जी, हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी लिखते हैं,
न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वशरणारविन्दे अकिञ्चनो अनन्यगतिं शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। प्रभु, त्वत्पादमूलम, आपके चरणों में ही बस दास को शरण कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। वो भी सिखाते हैं भगवान के चरणों के शरण में जाना। आप लोग गाते हैं ना, तो हमारे प्रिय आत्मनो अम्मा जी कहती है, क्षीर सागर में पार कडलुल पयत्तु इन परम नडिप्पाड़ी। भगवान क्षीर सागर में सावधान शयन कर रहे हैं। लाल जी सरकार वैकुंठ से क्षीर सागर पधारे हैं। क्यों? कृपा करने के लिए। वैकुंठ में सभी जीव नहीं जा सकते हैं। वैकुंठ में नित्य जा सकते हैं, मुक्त जा सकते हैं, सकामी तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लाल जी के सेवा कैंकरे के अलावा यदि और कोई मन में भाव है, वैकुंठ जाना कठिन है, कठिन है, कठिन है। हरि के लिए ही हूँ इतर निरपेक्ष, हरि ही उपाय है। हरि का ही हूँ मैं भोग्य, यह श्री मूल मनु की राय है। मूल मनु की राय है। अष्टाक्षर महामंत्र में स्वरूप, उपाय और पुरुषार्थ समझाते हुए आचार्यों ने यही समझाया है। अष्टाक्षर मंत्र यही कहता है, हरि के लिए ही हूँ, भीतर निरपेक्ष हरि ही उपाय है। सियाराम ही उपाय, हम ही उपे। तो सभी जीवात्मा तो वैकुंठ के योग्य अभी नहीं हो पाए हैं। सबको भगवत भागवत और आचार्य कृपा भी नहीं मिल पाई है। भागवतों की महिमा को सभी जीव अभी नहीं जान पाए हैं। भागवतों की महिमा को जाने तो आचार्य महिमा को जाने, तब तो भगवान की महिमा को जाने। यदि भागवतों की महिमा नहीं जानी, आचार्य महिमा नहीं जानी, तो भगवान मिल भी गए तो भगवान की महिमा भी नहीं जान सके वो लोग। ऐसे हमारे इतिहासों में अनेक उदाहरण है, दुशासन, कर्ण आदि। तो हमारे प्रिय आत्मधुओं, भगवान क्षीर सागर पधारे हैं और पार्कडलुल पयत्तु इन परम नडिप्पाड़ी, लाल जी कृपा करके विराजे हैं। जीवात्मा ऊपर नहीं उठ सका, तो लाल जी ने स्वयं को थोड़ा और नीचे कर लिया, थोड़ा सुलभ कर लिया। सरकार जब क्षीर सागर विराज गए, तो अब तो सकाम भाव से भी उनके दर्शन होने लगे। सकामी लोग भी लाल जी सरकार के पास पहुंचने लगे। हमारे शास्त्रों में अनेक कथाएं हैं, भागवतम में, रामायण में और भी पुराणों में। जब जब देवताओं पे विपत्ति आई, जब जब उनका स्वर्गलोक छीन लिया गया, जब जब राक्षसों से वो प्रताड़ित हुए, अब कहाँ दौड़ के गए? कहाँ दौड़ के गए? क्षीर सागर गए। ठीक है जी, बात समझ में सबको आ रही है जी? वैकुंठ नहीं जा सकते थे मन में सकाम भाव लेके, तो जीवात्मा तो उठा नहीं। तो नीचे कौन आ गया? कौन आ गया? भगवान थोड़े नीचे आ गए। देखो, भगवान माता पिता है ना। ये ही मात पिता सब जग के, करत सदा प्रतिपाल, भज मन श्री लक्ष्मी नारायण, करुणा सिंधु दीन दया। भजन याद है? बहुत सुंदर भजन है। कहाँ का है? भज मन श्री लक्ष्मी नारायण, करुणा सिंधु दीन दयाल, भज मन श्री लक्ष्मी नारायण, करुणा सिंधु दीन दया। ये ही मात पिता सब जग के, ये ही मात पिता सब जग के, कर सत्य प्रतिपाल, भज मन कर गति, भज मन श्री लक्ष्मी नारायण, करुणा
सिंधु दीन। जय हो लाल जी सरकार की। जैसे माँ झुक के अपने बच्चे को, पुत्र को उठाती है, जैसे माँ झुक के अपने संतान को उठाती है, माँ झुक जाती है। लाल जी सरकार भी वैकुंठ से क्षीर सागर पधारे हैं। वैकुंठ से क्षीर सागर पधारना लाल जी की कितनी बड़ी कृपा है, बताइए। इस कृपा का दर्शन हमारी गोदाम्बा जी ही हमें करा सकती हैं। बाकी लोग तो ऐसे ही क्षीर सागर वाले भगवान, क्षीर सागर में विराजमान प्रभु, राम कथा कृष्ण कथा लोग करते रहते हैं, लेकिन इस महिमा को नहीं बता पाते हैं। ये अम्मा जी ही बता पाएगी कि वैकुंठ से आना, क्षीर सागर में विराजना कितनी बड़ी कृपा है। और अम्मा जी आज हम सब लोगों को कहाँ लेके गई हैं, क्या उपदेश देती हैं। पयत्विन परम नडिप्पाड़ी, वो जो क्षीर सागर में विराजमान क्षीराब्दिनाथ हैं, हमेशा उनके चरणों का कीर्तन करना। ठीक है जी, सुन रहे हैं जी सब लोग। हाँ, चरण ही हमारे लिए सब कुछ है प्रभु के पास। हमारे आचार्यों ने कहा अनन्य गतिम शरण त्वत् पाद मूलम। पाद माने चरण को पाद कहते हैं, हस्त पाद, पाद माने चरण। और हमारा द्वय मंत्र भी श्रीमन नारायण चरणो शरणम प्रपद्ये, ऐसा उपदेश देता है। तो भगवान सावधान शयन कर रहे हैं, आचार्यों ने बताया है। भगवान जैसे साधारण जीवात्मा शयन करता है, ऐसे शयन नहीं कर रहे हैं। भगवान सावधान शयन कर रहे हैं। भगवान ने एक अपने श्री हस्त को कान के नीचे लगा रखा है। क्यों? क्योंकि दूर से आने की आवाज को भी सुनने के लिए हम कान के नीचे हाथ लगाते हैं, माने ध्यान एकाग्र करते हैं। लाल जी एकाग्रता से शयन कर रहे हैं। अपने दासों के छोटे से छोटे विनंती, छोटे से छोटे पुकार को भी वो सुनने के लिए शयन कर रहे हैं। उन्होंने अपना कान अपने दासों को दे दिया है। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में उनका नाम है सुचिश्रवा, परिशुद्ध कर्ण वाले, सावधान कर्ण। उन्होंने अपना कान हमें दे दिया है। वो हमारे हर विनंती को सुनते हैं, इस अपने आश्रितों के हर विनंती को सुनते हैं। गजेंद्र जी महाराज कितनी, कितने, कितने कैसी अवस्था में डूब रहे थे। गजेंद्र के पास न कर्म है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न साधन है, और न शरीर है, और गजेंद्र जी महाराज डूब रहे हैं। उस समय नारायणा अखिल गुरो भगवन नमस्ते ऐसा कहते हैं, और लाल जी सरकार उनको उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। द्रौपदी मैया रजस्वलावस्था में सभा में खड़ी है, और हे गोविंद ऐसा पुकारती है। लाल जी सरकार वहां रक्षा करते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। अपने आश्रितों की पुकार सुन के लाल जी अवश्य रक्षा करते हैं। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। ज्यादा समय तो नहीं हुआ जी, समय 10:18, थोड़ी देर और है, आगे बढ़ते हैं। अब अम्मा जी कहती हैं, नैयूणोम पालनूणोम नाट्यकाले नीराड़ी। नैयूणोम पालनूणोम नाट्यकाले नीराड़ी। हम घृत न पिएंगे, हम दूध नहीं पिएंगे, बड़े सवेरे स्नान करेंगे, आंखों में काजल लगाकर नहीं सजाएंगे, केशों में पुष्प रखकर हम उसको नहीं बांधेंगे। बहुत विशेष बात है हमारे प्रिय आत्मबंधुओं। जो श्री वैष्णव होते हैं, वो संसार में हम दो तरह से काम कर सकते हैं। एक 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 भावना होती है, उसको कहते हैं स्वभोक्तृत्व भावना। हम अपने भोग की भावना से भी कोई कार्य कर सकते हैं। स्वभोक्तृत्व माने अपने भोग की भावना। और दूसरा होता है, हम भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवत कैंकर्य के लिए, भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य के भाव से भी कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दे, एक व्यक्ति भजन गा रहा था, एक वैष्णव, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो किसी ने उनसे पूछा कि भैया भजन क्यों गा रहे हो? ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने कहा जी हमें बड़ी शांति मिलती है, हमें आनंद आता है। ठीक है। ठीक है, एक दूसरा वैष्णव भजन गा रहा था। उससे पूछा किसी ने, भैया आप भजन क्यों गा रहे हो? उसने कहा क्योंकि इससे लाल जी को आनंद आता है, लाल जी को मुखोल्लास होता है, इनको प्रसन्नता होती है। तो एक ही भजन है लेकिन दो भाव हैं, दोनों भाव समझ में आ गया। एक व्यक्ति इसलिए गा रहा है कि उसको शांति मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कहाँ ध्यान है? अपने ऊपर ध्यान है, अपने सुख के ऊपर ध्यान है कि मैं भजन गा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? शांति मिल रहा है। ठीक है जी। दूसरा व्यक्ति है, वो भी भजन गा रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान कहाँ है? कोई नहीं बोल रहा है। कहाँ ध्यान है? लाल जी के ऊपर। अरे हमारा तो छोड़ो, लाल जी को आनंद आ रहा है। ठीक है। अब सुख रहित चहूँ जो निज सुख, तब सुख रहित चहूँ जो निज सुख, हृदय खंड हो जाय प्यारे, हृदय खंड हो जाय प्यारे, तुम्हारे सुख के कारण मेरा तन मन धन लग जाए, सदा निहारो दुलारो, सदा निहारो, सदा रो पक्ष जीविका प्यारे, जीवी प्यारे, तुम्हारे सुख के कारण तन मन धन लग। नारायण भगवान की। यहाँ अम्मा जी ने कहा हम घी नहीं पिएंगे, हम जी दूध नहीं पिएंगे, हम जी आंखों में काजल लगा के श्रृंगार नहीं करेंगे। आचार्यों ने इसका अभाव बताया है हमारे प्रिय आत्मबंधुओं कि भैया धनुर्मास में तो दूध का खूब भोग लगता है, क्यों जी? बिना खीरान के काम ही ना चले, 15 दिन तो खीरान ही हो जाता है। और जी पोंगल बनता है, उसमें घी घी होता है कि नहीं? और हम तो सुबह स्नान करके तिलक लगा के सब भगवान के पास। इसका भाव ये है, इसका रहस्य ये है कि अम्मा जी बता रही है कि वैष्णवों को भोग भावना से कोई काम नहीं करना, और विशेषकर धनुर्मास में भोग भावना से, स्वार्थ भावना से लाल जी का कैंकर्य करने का जो भाव है वो त्यागना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी, सुन रहे हैं सब लोग? भगवान के पास तो पूरी दुनिया जाती है। तिरुपति में तो जी रोज सुनते हैं कि 1 लाख लोग ऑफिशियल दर्शन करते हैं। कितने? दास को तो लगता है 4-5 करते होंगे, 4-5 लाख। धक्का धुक्की 2200 घंटा दर्शन होता है। आप बताइए। कहने का भाव ये है कि जीवात्मा भगवान के पास ज्ञान नहीं होने से, भागवतों का साथ नहीं होने से, अम्मा जी का कालक्षेप नहीं होने से जीवात्मा भगवान को क्या समझ लेता है? कैसा संबंध रखता है भगवान से? एटीएम वाला संबंध। कैसा संबंध? बस गया, दर्शन किया, वहां कार्ड पंच करना पड़ता है, यहाँ बस दर्शन किया। ठीक है। ऐसा होता है ना मेरे। मैं ये कामना से जा रहा हूँ, मैं वो कामना से जा रहा हूँ, ये सब होता है ना। ये सब ठीक नहीं है, अम्मा जी बोलती है हमें ये सब नहीं है। ठीक है जी, बहुत किसी को व्यवस्था आ गई, मजबूरी आ गई, अब काम नहीं चल रहा है, यहाँ तक पानी आ गया, तो जीवन में एक आध बार लाल जी सरकार को कुछ बोल दिया, वो बात अलग है। वो भी है तो गलत ही, लेकिन चलो ठीक है, बोल दिया। काम नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब काम चलना ही नहीं है, समझ गए? तब लाल जी से कुछ बोल दिया, प्रभु देखना थोड़ा संभालना, बात अलग है। लेकिन रोज 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 रोज, ठीक है जी। अम्मा जी कह रही है कैसे वैष्णव लोग को कैसे काम करना चाहिए? तो भगवान के कैंकर्य बुद्धि से काम करना चाहिए। हम तिरुपति क्यों जा रहे हैं? रे लाल जी का मुखोल्लास होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के 5 बेटे हैं,
आप बताओ, पांचों उससे मिलने आएंगे तो उस व्यक्ति को खराब लगेगा? अपनों के भीड़ से कभी खराब लगता है जी? कोई कहेगा कि अरे राम, पांचों को एक साथ आने की क्या जरूरत थी, तो मेरे पांच बेटे तुम लोग एक एक करके आया करो, मेरे बालकों का टाइम खराब होता है, ऐसा कोई कहेगा क्या? शादी विवाह में कितने लोग आते हैं घर में, वो भार लगता है क्या? क्यों लगता है? हम तो और ढूंढ ढूंढ के लोगों को बुलाते हैं, क्यों? ये हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं। ऐसे ही हम दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? भीड़ बढ़ाने जा रहे हैं? हाँ हाँ, बड़े भीड़, लेकिन लाल जी को आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। वो तो प्रसन्नता से 22 घंटे दर्शन देते रहते हैं। कभी कभी तो 23 घंटे 55 मिनट भी दर्शन देते हैं। 24 घंटा में 5 ही मिनट कम। कभी कभी तो शयन करा के अर्चक लोग निकलते हैं उधर से, कौशल्या सुप्रजा राम बोलते बोलते अर्चक लोग, उठाने वाले अर्चक लोग आ जाते हैं। तो हमारे प्रिय बंधुओं, भगवत कैंकर्य भावना से कार्य करना चाहिए। कालक्षेप क्यों सुनना चाहिए? हाँ, हमें शांति मिलती है इसलिए, हाँ शांति मिलती है, अच्छी बात है। लेकिन हमारी मुख्य भावना क्या होनी चाहिए? लाल जी सरकार को, लाल जी सरकार को। हाँ, जिस दिन भाव आ जाएगा अपने ऊपर, उस दिन सेवा छूट जाएगी। जरा जिसको जिसको भाव आता है कि तिलक क्यों करते हैं, जिसको जिसको भाव आता है कि मुझे अच्छा लगता है, कि उसका उसका तिलक छूट जाता है। हाँ, और जिसको जिसको ये भाव आता है कि अरे लाल जी को अच्छा लगता है, उसका उसका तिलक कभी नहीं छूटता है क्या? और जिसको जिसको ये भाव आता है कि मुझे कैसा लगता है, गांव वाले मुझे पंडित जी बोलते हैं, उसका उसका तिलक है। तो भगवान, भगवान को अच्छा लगता है। ठीक है जी? सुन रहे हैं जी सब लोग? हनुमान जी महाराज ने एक दफा पूछा ना जानकी मैया से, क्या पूछा था? श्री के लिए पूछा था, ये श्री क्यों लगाई हो? अम्मा जी क्या समझावें बालक को। वो बालक गदा लेके बड़े बड़े युद्धों में भाग लेता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात थी। अम्मा जी ने कहा, बालक बस इतना समझो, इससे तुम्हारे प्रभु को प्रसन्नता होती है। श्रीमन नारायण भगवान की, प्रभु को प्रसन्नता होती है। सारा ध्यान किस पे था? भगवान को प्रसन्नता होती है। हो गया गड़बड़, पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया, सब लोग हंसने लगे। लाल जी सरकार ने पूछा, रे क्यों हंसे जा रहे हो, बताओ तो। सबने कहा, आप भी हंसेंगे, थोड़ी देर में वो आप ही के पास आ रहा है। हम क्या बताएं, अपने आंख से देख लीजिए। थोड़ी देर में कौन आया? कैसा था? खाली आंख वाइट वाइट दिख रही और दांत, बाकी सब। हनुमान जी एकदम प्रसन्न, जैसे जन्म लिया हुआ बच्चा अबोध होता है, कुछ नहीं जानता है। ठीक है जी? बच्चे को मारने के लिए भी कोई हाथ में ले तो उसके तरफ प्रेम से देखता है ना, उसको पता ही नहीं होता कुछ। वैसे ही संसार से एकदम अलग हनुमान जी महाराज उसी बच्चे की तरह आके लाल जी सरकार को साष्टांग करके अपनी जगह में खड़े हो गए। भगवान ने बुलाया, बोला बालक इधर आओ। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सरकार, आपका मुखोल्लास हुआ। अच्छा, पूरी बात बताओ। तो उन्होंने कहा, अम्मा जी से पूछा श्री क्यों लगाती हैं, तो अम्मा जी ने कहा कि तुम्हारे सरकार को प्रसन्नता होती है, तो मैंने पूरे शरीर पे लगा लिया कि आपको खूब प्रसन्नता हो, खूब प्रसन्नता। लाल जी ने कहा, बस 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 बस। वाह रे बालक वाह, अद्भुत, बहुत बढ़िया। ठीक है जी? तो ये सब सीखना चाहिए हनुमान जी से, अम्मा जी सिखा रही है। ऐसे भाव, अब देखो हनुमान जी के पास लोग जाते हैं, ये सब सीखते ही नहीं है। क्या क्या सीखते हैं, भगवान जाने क्या क्या सीख लिए हैं। बताओ, ऐसे महान जिन्होंने एक लंगोट के अलावा कुछ धारण नहीं किया भगवान की सेवा के लिए, उनके पास लोग जा जाके कहते हैं 1.25 किलो लड्डू ले लो, 1.25 किलो लड्डू ले लो, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। अरे बुद्धि नाम की चीज नहीं है, क्या कर रहे हो? 1.25 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, वो कौन है पता है? भगवान भी जिनको प्रेम करते हैं उनको 1.25 किलो, 3 किलो, ये सब क्या करते हो? यही सब सीखे हो? वो खुद क्या सिखा रहे हैं अपने जीवन में, वो तो सीखो। वो क्या सिखा रहे हैं? भगवान की ऐसा कैंकर्य करना चाहिए। ठीक है ना? कैसा कैंकर्य? स्वभोक्तृत्व भावना का त्याग करके कैंकर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। श्रीमन नारायण भगवान की। सबका मुंह दास हो गया, इसलिए ये विषय को बंद कर देते हैं। सब सोच रहे होंगे अपनी तरह तिलक लगवा के छोड़ेगा, लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। समझ गए जी? अम्मा जी कहती हैं, हम भोग बुद्धि से कुछ नहीं करेंगे, दूध का स्वाद लेके हम नहीं पिएंगे, और अपना शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम काजल नहीं लगाएंगे, और हम अपने शरीर को अच्छा करने के लिए घी नहीं पाएंगे, नहीं प्रभु।
हम आपके सेवा के लिए सब करेंगे, आपकी सेवा के लिए है ये सब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अम्मा जी कितनी विशेष बात कह दी, आज के कालक्षेप का यही प्राण है। बस इतने में ही आज का कालक्षेप छुपा है। एक तो क्षीराब्दीनाथ भगवान के चरणों का हम कीर्तन करेंगे, चरणों का कीर्तन, उधर ध्यान। और आज अम्मा जी कितना विशेष बात बोलती है वो सुनिए। बस वो सुन के आज का कालक्षेप अभी विराम दे दिया जाएगा। समय भी तो नहीं है, समय तो है लेकिन हाँ। अम्मा जी क्या कहती है? शय्यादन शय्योम दिक्कुरलई शेन्नु ओदोम। शय्यादन शय्योम, आचार्यों ने इसका अर्थ लिखा है, हमारे पूर्वजों से अननुष्ठित काम नहीं करेंगे। हे प्रभु, अम्मा जी कहती है हमारे पूर्वजों ने जो नहीं किया, हमारे माता जी, हमारे बाबूजी, पिताजी, हमारे दादाजी, दादी जी, हमारे पूर्वजों पूर्वजों ने जो नहीं किया हम वो कभी नहीं करेंगे। अननुष्ठित, उन्होंने जो नहीं किया वो नहीं करेंगे। इसका भाव क्या है देखिए। आचार्यों ने बताया है कि वेदों में जो आज्ञा है, शास्त्रों में जो आज्ञा है, वो जैसी लिखी है हम उसका वैसे ही पालन नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है और हमने वैसा ही करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है उसका आचरण कैसे करना है, उसके लिए हमें भगवान के दासों का जीवन देखना चाहिए। जब हम तुलसी अर्चना करते हैं तो उसमें एक वाक्य आता है, क्या आता है? धर्मज्ञ समय प्रमाणम, है ना? वेदाच, च माने और, पहले धर्मज्ञ समय प्रमाणम। हमारे जो आचार्य हैं, आलवार आचार्य, पूर्वाचार्य, गोदाम्बा जी, स्वयं भगवान श्रीमन नारायण और हमारे आचार्य, हमारे भागवत, श्रेष्ठ भागवत, स्वरूपवान भागवत, सात्विक भागवत, हमारे जो आचार्य हैं रामानुज स्वामी जी, गोदाम्बा जी, धर्मज्ञ समय प्रमाणम, हमारे लिए उनका आचरण, हमारे लिए उनका उपदेश पहला प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण वेद है। हाथ, ग्रंथों में ऐसा लिखा है तो ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया नहीं। ग्रंथों वेदों में लिखा है तो उस आचरण को हमारे रामानुज स्वामी जी ने कैसा किया, हमारे आचार्य गोष्ठी ने कैसे किया, परम श्री वैष्णव ने कैसे किया, उसको देख के तद अनुसार आचरण करना चाहिए। श्रीमन नारायण भगवान की, अपने मन से कुछ भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे वैष्णव परिवारों में दास तो ज्यादा बोलता नहीं है, थोड़ा संकोची है, क्या बोले। और किसी के पर्सनल मैटर में तो बिल्कुल भी दास नहीं बोलता है। दास तो यहाँ से छोड़ो तो अपने कमरे में रह, उधर उधर से इधर, और जहां भी जाता है ऐसे ही जीवन बिताता है। लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख के यूट्यूब से भगवान जाने क्या क्या सीख लिए हैं, उल्टा सीधा बात, और सब वैष्णवता गड़बड़ कर दिए हैं घरों की। हाँ, जो बड़े सरकार जी नहीं सिखाए, छोटे सरकार जी नहीं सिखाए, जो भागवत गोष्ठी में सैकड़ों वर्षों से नहीं हुआ, क्या क्या शुरू कर दिए हैं, क्या क्या ढूंढ लिए हैं, भगवान जाने। हाँ जी, दास क्या बोले, दास तो कुछ बोलता नहीं है। कम से कम परंपरा न बिगड़े, पूरी पालन न हो तो थोड़ा ही हो, क्यों जी? 10% ही हो जाए वही बहुत है। लेकिन परंपरा बिगाड़ने से अच्छा है कि उसका कम पालन, बिगड़े नहीं, बराबर जी। ऐसे ही है। आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है ना जी? हाँ, कहने का भाव है कि कुछ भी आचरण करने से पहले देखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है कि नहीं। देखो शास्त्र में लिखा है, लिखा है शास्त्रों में, समझ लो शास्त्र में कुछ लिखा है कि भाई फलाना तिथि है ऐसा काम करो। तो भाई शास्त्र में तो सब बातें लिखी हैं, वो सामान्य लोगों के लिए है। वैष्णव के लिए क्या लिखा है वो तो मिलता नहीं है। तो जी सब लोग वही करना शुरू कर देते हैं, नहीं 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 नहीं। अरे, हमारे पहले पूर्वजों ने किया है कि नहीं, हमारे रामानुज स्वामी जी ने किया है कि नहीं, गोदाम्बा जी ने किया है कि नहीं, ये सब समझ गए ना? उनका आचरण देख के सीखना चाहिए। और एक और बात बोली है आचार्यों ने, कभी हमारे मन में शंका हो जाए कि शास्त्र ये कहता है और हमारे
आचार्य ये कहते हैं, वैष्णव जन ये कहते हैं, ऐसा है नहीं, दोनों का मत एक है, लेकिन कभी शंका हो जाए तब क्या करना चाहिए। मान लो शास्त्र कहता है कि आज बड़ी तिथि है, वो शास्त्रों में ऐसी बातें आती है ना, सकाम बात, आज अमृत पड़ा है फलाने तीर्थ में, जाके डुबकी लगाओ। सुन रहे जी, अच्छी बात है। और यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पूर्वजों ने कहा है, सुबह सुबह उठ के लाल जी की सेवा करो, तिलक लगाओ, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अब दोनों में थोड़ा सा भेद जैसा नजर आ रहा है। उस समय हम क्या करेंगे, लिखा है धर्मज्ञ समय प्रमाणम, वैष्णव ने जैसा आचरण किया है उसको मानना, उसके हिसाब से चलना, घबराना, घबराना नहीं। ठीक है जी, सुन रहे हैं सब लोग, कोई नहीं बोल रहा है। आजकल दूल्हा लोग को कह दो तिलक लगा लो, गया गुरु जी का वचन किधर। हाँ, गांव जो कहेगा हम वो करेंगे। गांव कहेगा, गांव क्या कह रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। गांव क्या कह रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। गांव बोल रहा है मत लगाओ, गांव की किताबें बोल रही हैं मत लगाओ, गांव का भाव बोल रहा है मत लगाओ। अब बेचारा क्या करे, इधर गुरु महाराज हैं, इधर ये है, अब क्या करेंगे, किसका पालन करेंगे, कोई नहीं बोल रहा है। धर्मज्ञ समय प्रमाणम, अरे विवाह तो रामानु स्वामी जी का भी हुआ होगा, संप्रदाय में हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका हुआ होगा। कैसे उन्होंने आचरण किया, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे कर लिया। वो भी तो रहते थे, राजा महाराजाओं के साथ रहते थे, रहते थे कि नहीं। उनके भी पक्ष थे विपक्ष थे, बहुत सारे राजा विरोध में थे, बहुत सारे राजा समर्थन में थे कि नहीं थे। एक राजा ने तो आंख ही फोड़वा दी थी कुरेश स्वामी जी की, मालूम है ना, चौल नरेश जो भी, वो सब कथा क्या कहें। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, जीवन में बार बार ये आता रहेगा, लेकिन हमें किसका रास्ता पकड़ के रखना है, बोलिए जी, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, अच्छा, ठीक है जी। हाँ, वो अपने मुख से कहें कि नहीं, तुम्हारे लिए एक बाईपास इधर बना देता हूँ, वो अलग है, वो उनका अथॉरिटी है, उसकी उसकी फिर जिम्मेदारी उन्हीं की है। यदि गलत हो रहा है, पाप पुण्य, उचित अनुचित अपचार, ये सबकी जिम्मेदारी फिर उनकी है। वो अपने मुख से कहें बात अलग है, वो अपने मुख से नहीं कहें तो बात नहीं। वो ठीक देखेंगे, कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो जैसा होगा वैसा बताएंगे। तो श्रीमन नारायण भगवान की, तो इस प्रकार सत्पात्र में दी जाने वाली भेंट एवं दीन जनों को दी जाने वाली भिक्षा, इनको यथाशक्ति हम देंगे, उज्जीवनोपाय के चिंतन से आनंदित हो जाएंगे। गोदाम्बा जी ऐसा कहती हैं। आचार्यों ने बताया है, दो तरह का चरित्र होता है। एक होता है भगवान का दिव्य चरित्र, भगवान की कथा, भगवान ने कैसे कृपा करी, कैसे दया करी। आज भगवान स्वयं, अम्मा जी क्षीर सागर भगवान के चरणों में कैसे जाना है वो हमें सिखा रही हैं। तो भगवान की, अम्मा जी ने क्या कहा, भेंट और भिक्षा, दो शब्द का प्रयोग किया। सतपात्र में दी जाने वाली भेंट और दीन जनों को दी जाने वाली भिक्षा। तो भगवान का गुणानुवाद और आचार्य गुणानुवाद, भगवान के दासों का गुणानुवाद ही भेंट है और भिक्षा है। ठीक है जी, भेंट और भिक्षा यही है। भगवान का गुणानुवाद भी किया जाता है, और भगवान के गुणानुवाद के साथ भगवान के दास जो हैं उनका भी गुणानुवाद किया जाता है। इसीलिए तो आप लोग गाते हैं ना, वैष्णव भजन माला में लिखा है, यतिराज के गुण गाइए आनंद मन में। जैसे भगवान में अनंत कल्याण गुण है, वैसे ही आचार्य में भी अनंत कल्याण गुण है, अनंत कल्याण गुण। जैसे भगवान के गुणों को गा गा के जो प्रभाव होता है, रामानुज स्वामी जी के गुणों को गाने के बाद भी वही प्रभाव होता है। इसलिए लिखा है, सब वासना तृष्णा जगत की, यदि नहीं होती तो लिखा होता क्या। हाँ, और जिन्होंने लिखा है वो महान श्री वैष्णव थे, भगवान को उनको साक्षात्कार था, ऐसे साधारण नहीं थे। हाँ, ऐसे श्रेणी में थे जिनको अनन्यतम श्री वैष्णव थे, जिनको लाल जी का ढूंढा करते हैं। हाँ, सब वासना तृष्णा जगत की नाश फिर हो, और क्या लिखा है, यह शुद्ध होगा फिर आवागमन, राज के गुण
आनंद मन में, तो हमारे प्रिय बंधुओं, सदा भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, गुण गाना चाहिए। और भगवान के बाद रामानुज जी, आलवार आचार्य गोष्ठी, गोदाम्बा जी, विष्णुचित्त स्वामी जी, इन सब के गुणों को भी गाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत विशेष है आज का पासुर। कल के पासुर में गोदाम्बा जी ने सभी ब्रजमंडल के जीवात्माओं को बुलाया था। आचार्यों ने कहा है कि कल श्री वैष्णवों को, सात्विक जनों को आचार्य शरण में चलने के लिए आह्वान किया गया। ये इसका व्यंगारथ है, छुपा हुआ रहस्यार्थ है। आचार्यों ने बताया है, आज आज अम्मा जी ने, हे भूमंडल में उज्जीवन करने वाले सभी जन, वयत्तु वाल बिरहाल नामुम नंपा वैखु। आज अम्मा जी ने, कल तो ब्रज बालिकाओं को सिर्फ बुलाया था, लेकिन आज अम्मा जी संसार में सबको बुला रही है। समस्त संसार में उज्जीवन करने वाले जन, अम्मा जी ऐसा कह रही है। आचार्यों ने इसका व्यंगारथ बताया है, इसका रहस्य बताया है कि हम आज सिर्फ सात्विक जन, श्री वैष्णव जन नहीं, आज संसार में, भारतवर्ष में रहने वाले समस्त मनुष्यों के लिए गोदाम्बा जी उपदेश दे रही है कि हे मनुष्यों, आचार्य शरण में चलो, आचार्य शरण में चलो। लाल जी सरकार ने भी सिखाया है, तद्विद्धे प्रणिपातेन परिभ्रष्टेन सेवया। हे अर्जुन, आचार्य शरण में जाओ और वहां स्वरूपानुरूप ज्ञान अर्जित करो। तो आज के कालक्षेप को, आज के चर्चा को विराम दिया जाए। आप सब सुखी रहें, सानंद रहें। दास से कोई अपराध हो गया हो तो दास को क्षमा करें। श्रीमन्नारायण भगवान की। किशन भैया, गोदम्बा जी का मंगला शासन कीजिए।